स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हम आज से हस्तरेखा के विषय में प्रवेश करते हैं। देखिए, हस्तरेखा देखने का नियम क्या है। सर्वप्रथम जो परीक्षा लेने आया हो और जो भक्त ना हो, नास्तिक हो, ऐसे लोगों की हस्तरेखा देखने का शास्त्र अनुमति प्रदान नहीं करता है। जो वास्तविक हो, जिसको ज्ञान की आवश्यकता हो, परीक्षा लेने के लिए जो आया हो, उस भाव को, हाव भाव को देख करके उसकी हस्तरेखा को नहीं देखनी चाहिए। तो सर्वप्रथम जैसे कि कोई बालक है, बालक की अगर आप हाथ रेखा का विचार करते हैं तो सर्वप्रथम उसकी आयु रेखा, स्वास्थ्य रेखा और वृद्धा रेखा का परीक्षण करना चाहिए। कोई युवा व्यक्ति अगर आपके पास में आता है तो उसकी कर्म रेखा, धन रेखा, विवाह रेखा, संतान रेखा के बारे में विचार करना चाहिए। और कोई वृद्ध है तो उसकी स्वास्थ्य की और मृत्यु का विचार करना चाहिए। ये नहीं कि आप बालक का हाथ देख रहे हैं और उसकी आयु का, मृत्यु का विचार बता रहे हैं। बालक का हाथ देख रहे हैं, उसके बोला तुम्हारी पत्नी ऐसी मिलेगी, तुम्हारे बच्चे ऐसे होंगे, तो इसका कोई तात्पर्य नहीं होता है। तो इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हाथ आप किसका देख रहे हैं। समय, काल, परिस्थिति के हिसाब से विचारधाराएं बदल जाती हैं। अगर किसी की जन्मांक चक्र आप लोगों के पास में नहीं है तो उसका हाथ रेखा देख करके फलादेश कर देना चाहिए। और हमने जो पुस्तकों में पढ़ा है उस ग्रंथ के हिसाब से बोलना चाहिए, मन से कुछ भी आप लोगों को नहीं बोलना है। तो सर्वप्रथम हम आज विचार करते हैं विवाह के बारे में और संतान के बारे में, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछे जाने वाला प्रश्न है वह है संतान, कि गुरुजी संतान क्या होगी, संतान का किस तरह से विचार करना चाहिए। देखिए, पुरुष का दायां और स्त्री का बायां हाथ देखने का शास्त्र में नियम है। पुरुष का राइट हैंड और स्त्री का लेफ्ट हैंड देखने का नियम है। तो सर्वप्रथम देखिए, यहाँ पर संतान के बारे में विचार करते हैं और कुछ विद्वानों के मत से यहाँ पर जो छोटी रेखाएं हैं उनको भी संतान से कर लेते हैं। भाई बहन के बारे में यहाँ पर रेखाएं दर्शाई जाती हैं। तो इसको बोलते हैं शुक्र पर्वत। क्या बोलते हैं? शुक्र पर्वत। ये शुक्र का पर्वत होता है और संतान देखने का ये नियम होता है कि जो बड़ी रेखाएं होती हैं यहाँ पर, जो स्पष्ट और सुंदर, स्पष्ट भी और सुंदर भी जो रेखाएं यहाँ पर दर्शाई जाती हैं वह पुत्र की रेखा दर्शाती हैं, और जो छोटी रेखाएं होती हैं वह कन्या को दर्शाती हैं, और जो बीच में कटी हुई रेखाएं होती हैं वह संकेत करती हैं कि हो सकता है संभवतः ये संतान पूर्ण ना हो, बीच में ही गर्भक्षय हो सकता है, उसके लक्षण होते हैं। और जब हम संतान का विचार करते हैं तो स्त्री का और पुरुष का दोनों की रेखाओं को मिला करके तब संतान को कहना चाहिए। तब क्या कहना चाहिए? तब संतान के फल को कहना चाहिए। इस प्रकार से आप संतान के बारे में निर्णय कर सकते हैं। कल हम विचार करेंगे सतीत्व के बारे में। कुंडली का सतीत्व का विचार करने का एक अलग विषय है, प्रश्न है, और हम हाथ की रेखाओं को देख करके जान सकते हैं किस व्यक्ति का चरित्र कैसा रहेगा। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।